तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले गए थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। इस वीडियो के हिसाब से लग रहा है इंटरव्यू होगा, पर नहीं, ये इंटरव्यू नहीं था, ये एक स्पीच देने गए थे। इससे पता चलता है कि आजकल हमारी मीडिया करती क्या है। मीडिया का नॉर्मली काम होता है कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, उसके कोई खराब काम पे लोगों के लिए बोलना, ट्रूथ टू पावर बोलना। पर आजकल ये इंडिया में बहुत कम ही दिखता है, खासकर नेशनल टेलीविजन मीडिया पे। जैसे इस वीडियो के टाइटल से लगेगा कि ये इंटरव्यू होगा, इसमें कोई क्वेश्चन पूछेंगे मोदी जी से, मोदी जी आंसर देंगे कि उसका गवर्नमेंट उसमें क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। लेकिन इसमें पहले इंडिया टुडे का कोई हायर ऑफिशियल आता है, अरुण पुरी, वो पहले मोदी जी की थोड़ी तारीफ करता है, उसके बाद एंकर थोड़ा तारीफ करता है, उसके बाद पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा तारीफ चलता है, फिर मोदी जी अपना स्पीच चालू कर देते हैं। इतना अच्छा मीडिया कहीं देखा है पहले? इतना अच्छा नेशनल टेलीविजन मीडिया कहीं मिलेगा दुनिया में? वैसे मीडिया कहीं का भी परफेक्ट नहीं है, किसी भी कंट्री का पूरा परफेक्ट। हर जगह कहीं मनी वगैरह का मोटिवेशन आ जाता है। पर यही सब चीज़ें देख के लगता है कि इंडिया का रैंक 133 से 150 पे क्यों गिरा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के इंडेक्स पे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतना ख़राब हाल क्यों है? वैसे मोदी जी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते नहीं है ताकि रिपोर्टर्स का कुछ आंसर कर सकें वो लोग के क्वेश्चंस। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद अटेंड किया था, उसमें भी अमित शाह को बैठाकर अपने बगल में, जिसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन का आंसर तो अमित शाह ही दे रहा था। इससे पहले मनमोहन सिंह को 10 साइलेंट पीएम वगैरह लोग बोलते थे, लेकिन कम से कम वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते थे। ये एक नया ही काम आया है 2014 के बाद कि प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अटेंड नहीं करेगा। चलो पहले एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे उसका हाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये स्पीच में देखेंगे कि अरुण पुरी वगैरह क्या बोले, मोदी जी क्या बोले। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। हम तो डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वैसे मोदी जी ने कभी कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया ही नहीं। सर मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि क्योंकि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पहला सवाल है कि विपक्षी पार्टियां खिचड़ी पकाने लग गई हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुला दी है, उधर जो है केसीआर साहब वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए आपका क्या सजेशन? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 बजे तक चुनाव अभियान था, हम जनता के संपर्क में रहे हैं। उनको लगता है कि मैदान में अब कोई काम नहीं रहा है तो वो ड्राइंग रूम की। अब जैसे लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, तो कुछ बातें अजीब लगती है राहुल गांधी की, लेकिन कम से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो देता है, क्वेश्चन तो लेता है लोग जर्नलिस्ट वगैरह से। यहाँ तो पता नहीं मुंह खोलने पे कोई और ही पप्पू लगने लगेगा। मीटिंग कर रहे हैं। रफाल के मुद्दे पे क्या है क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक फॉर। मोदी जी का बहुत स्क्रिप्टेड लाइफ है, यही तो मीडिया का काम होता है, उस स्क्रिप्टेड लाइफ को तोड़ना और जो सबसे पावरफुल इंसान है उससे क्वेश्चन पूछना पूरे कंट्री में। अब मीडिया जैसे इंडिया टुडे वगैरह यही नहीं निभा पाती है। अब देखते हैं इंडिया टुडे के चैनल हेड अरुण पुरी ने मोदी जी के बारे में क्या बोला। इंटरव्यू तो लेने से रहा, बस स्पीच ही दे रहा था। There you have it, ladies and gentlemen, the man who's driving the India moment, creating new India, scripting it literally. You show the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. We are the Pradhan Mantri ji, in the last 9 years, we all know you have transformed the country with your exemplary hard work, good innovative schemes and new initiatives. ट्रांसफॉर्म तो हुआ है, कैसे नहीं हुआ है? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से 2015 में HDI रैंकिंग था 130, लेकिन 2021 में वही 132nd प्लेस पे पहुंच गया। जो यूएन डेवलपमेंट इंडेक्स का ग्राफ है राइट साइड में, वो 2016-17 से लगभग स्ट्रेट हो गया, वो बढ़ ही नहीं रहे ज़्यादा। लेकिन मजाल है ये सब पे कोई जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछ ले, तारीफ करने से टाइम मिलेगा तब तो पूछेगा कोई। HDI इंडेक्स जो स्क्रीन पे दी हुई चीज़ें हैं इनको नापता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के तारीफ में तो सारे जर्नलिस्ट बोलेंगे,
पर जो सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर वगैरह से पैसा हटा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया है, इसके बारे में कोई जर्नलिस्ट क्वेश्चन नहीं करेगा। जो बिलियनर्स है, बहुत ज़्यादा रिच है, उन पे टैक्स ला के, कॉर्पोरेट टैक्स ला के और रेवेन्यू कमा सकता था विदाउट सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर कम किए हुए, वो लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर देता। लेकिन नहीं, पहले तो एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिरते ही जा रहा था 2010-11 से ही। वो तो जाके पैंडेमिक में थोड़ा बढ़ा 2020 में, वरना तो पहले बहुत ख़राब। ये रेवेन्यू घटाने की वजह से के बजाय बढ़ा नहीं सकता था। जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड वगैरह में रेवेन्यू बहुत कमाते हैं वो लोग, और फिर वो लोगों पे, गवर्नमेंट कंट्री पे स्पेंड भी करते। वहाँ स्पेंडिंग टू जीडीपी रेशियो 47% है, तो कम से कम उतना नहीं तो थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए घटाने के बजाय, ताकि वहाँ पे जो सिटीजन्स का लाइफस्टाइल है वो इंडिया में भी आ सके। लेकिन नहीं, मीडिया भी ये सब कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जैसे कि सोशल सेक्टर जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर वगैरह का रहता है, इसमें एक्सपेंडिचर घटते ही जा रहा था 2020 तक। वो तो पैंडेमिक के बाद थोड़ा बढ़ा है, 30% हुआ है। इसके बारे में किसी जर्नलिस्ट को पूछना ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो नहीं होता है, वरना कोई जर्नलिस्ट पूछ लेता तो कोई जवाब रहता ही नहीं इनके इस गवर्नमेंट के पास। अब जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोरालिटी को मेजर करके एक रैंकिंग देता है सब कंट्रीज़ को, बहुत सारे कंट्रीज़। इस हंगर इंडेक्स पे इंडिया 2016 में 97 से गिर के 2022 में 107th पे पहुंच गया 121 कंट्रीज़ में। इसके बारे में किसी जर्नलिस्ट को कुछ पूछना ही नहीं। और कुछ लोग तो इसमें और अजीब बोलते हैं कि नहीं, हंगर को दूसरे तरीके से मेजर करो। नहीं, ये हंगर को मेजर करने का सही तरीका नहीं है। अरे तो जो मैट्रिक से वो मेजर कर रहा है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग वगैरह, वो तो फिर भी स्टैंड करता है ना। उस मैट्रिक में तो ख़राब परफॉर्म किया ना गवर्नमेंट, खास करके दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। उस पर क्वेश्चन करो ना गवर्नमेंट से। लेकिन नहीं, वो तो होगा नहीं ना हमसे। Your global outreach has been unprecedented. So a lot is known about your life. ग्लोबल आउटरीच का नापने का एक तरीका है पासपोर्ट रैंक। ये सब पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि किसी कंट्री के सिटीज़न को कितना फ्रीडम है पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करने को। जिस कंट्री का ग्लोबल आउटरीच ज़्यादा रहता है, उसके कंट्री में उस कंट्री के सिटीजन्स को ज़्यादा फ्रीडम रहता है दूसरे कंट्री में मूव करने का। जिस कंट्री का ग्लोबल आउटरीच रहता है, दूसरे कंट्री से अच्छा रिलेशन रहता है। तो उसमें तो इंडिया का रैंकिंग, तो उसमें तो 2014 से में 76 रैंक से घट के 2020 में 84th रैंक हो गया। तो ग्लोबल आउटरीच बाकी कंट्री के कंपैरिजन में कम इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? लेकिन ये सब तो कोई पूछेगा नहीं, बस इनको वाहवाही करना है। तो वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं अब थोड़ा और रेगुलरली वीडियोस लाऊंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने हद तक कोई देख भी रहा है तो।